बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप सबकी दुआओं से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं बहुत ज़बरदस्त एक ही रेसिपी से दो तरह के पकोड़े लेकर आई हूँ, आलू के और बैंगन के पकोड़े। तो चलते हैं इनकी रेसिपीज़ की तरफ। सबसे पहले बेसन ले लिया, बेसन को अच्छे से मिक्स कर लिया ताकि कोई गुटली वगैरह ना बने। इसमें नमक, चिली फ्लेक्स, काली मिर्च और मीठा सोडा और मीठा सोडा जो है ना वो एक चुटकी लेना है। और उसके बाद ये सब बाकी चीज़ें जो हैं वो आप एक एक चम्मच अपने हस्बे जायका डाल सकते हैं। और एंड पे टर्मेरिक पाउडर जो है ना, हल्दी पाउडर, वो डाल देने। सिर्फ इतनी सी चीज़ें डालनी हैं और इतने क्रिस्पी, इतने मज़ेदार बनेंगी ना। यहाँ पे आप कॉर्नफ्लोर भी ऐड कर सकती हैं मज़ीद क्रिस्प करने के लिए, लेकिन मैं इसी से ही जो है ना वो क्रिस्पी से बना लूँगी इंशाल्लाह। बहुत मज़े के बनेंगे। और उसके बाद फिर यहाँ पे पानी ऐड करना है और आप देखें कि इसको साथ साथ जो है हिलाते रहना है ताकि बहुत अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाए, कोई गुटली ना बने, कोई लम्स वगैरह ना आए इसके अंदर। और थोड़ा थोड़ा सा पानी डाल के हम लोगों ने इसको जो है ना वो शेक करते रहना है और पेस्ट रेडी कर लेना। बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं चाहिए कि जिससे ये ना हो कि बहुत ज़्यादा एक मोटी सी कोट रेडी हो जाए। बस इतना, ये देखिए जितनी ये मैं आपको थिकनेस दिखा रही हूँ ना, सिर्फ इतनी थिकनेस में आपने रेडी कर लेना है। और यहाँ पे मैंने आलू के जो है ना वो इस तरह से गोल गोल स्लाइसेस जो हैं वो कट कर लिए हैं। और इसके बाद सारे मैंने तकरीबन 3 से 4 यहाँ पे आलू लिए थे। और फिर इसी तरह बैंगन के जो हैं वो भी बारीक बारीक से जो हैं पीसीस बना लेने हैं और कट कर लेने हैं। और बैंगन को तो मैं सबसे पहले पानी में डिप करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा जल्दी जो है ये काले हो जाते हैं। और दूसरा ये कि उसके अंदर मैं नमक ऐड करके रखूँगी। नमक वाले पानी के अंदर जो है मैंने आलू और बैंगन को मिक्स करके रख दी। और फिर एक कढ़ाई ले ली है मैंने और इस कढ़ाई के अंदर ऑयल डालूँगी। मेरी बेटी यहाँ पे मुझे बहुत तंग कर रही थी बस, लेकिन इसके साथ साथ मुझे ये सारे काम भी निपटाने थे। फिर मैंने इसके अंदर जो है वो ऑयल डाल लिया है। ज़रा ऑयल मैं थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि मेरे पकोड़े ज़रा ज़्यादा बन जाएंगे। तो इसमें फिर इसको थोड़ा सा जो है वो पहले हम लोग गर्म कर लेंगे। जब ये अच्छे से गर्म हो जाएगा तो देखिए पेस्ट मेरा ये था। इसके अंदर मैं साथ ही जो है ना सबसे पहले बना रही हूँ बैंगन को अच्छे से डिप किया दोनों साइड से और इस तरह करके एक एक पीस डालती रहूँगी। और फिर साथ ही मैं आलू के भी मिक्स डाल रही हूँ, मतलब एक बैंगन का और एक आलू का इस तरह से डालूँगी ताकि मेरे जो है ना वो मिक्स पकोड़े जो हैं वो अच्छे से रेडी हो जाएं। देखें एक ही रेसिपी से दोनों सारे मैंने डाल लिए थे। और फिर जब इनके ऊपर हल्का गोल्डन सा कलर जब आ जाएगा तो इनको पलटते रहना है। बहुत प्यारा सा जब शेड आ जाए तो इनको फिर मैं बस निकाल लूँगी और इसी तरह से सारे जितने भी हैं ना पकोड़े वो रेडी कर लूँगी। अच्छा, ये मैंने आप लोगों के लिए ना बहुत ही शॉर्ट सी वीडियो बनाई थी ताकि आप लोगों को बस समझ आ जाए। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। और फिर इस तरह से मैंने अच्छे से इनको जो है ना वो निकाल लिया है। और उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी वीडियो पसंद आई होगी। बहुत क्रिस्पी, बहुत टेस्टी बने थे। आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ सर्व कर सकती हैं। इसी तरह सारे आप लोगों ने बना लेने हैं। मैंने भी उम्मीद है आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियोस जो हैं आपको जल्द से जल्द रिसीव होती रहें। और मैं आपको सच ये बता रही थी कि आप इसको चटनी के साथ, रायते के साथ या फिर केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत टेस्टी हैं, बहुत मज़े के बनेंगे। इसी रेसिपी से बनाएंगे क्योंकि मसाले बहुत कम हैं और हर चीज़ बहुत अच्छी सी है। और आप इसमें चाहें तो हरा धनिया भी डाल सकते हैं। मेरे पास हरा धनिया नहीं था तो वो मैंने नहीं डाला। तो इस तरह से जो है ना वो क्रिस्प बन जाएंगे। इंशाल्लाह आप लोगों को पसंद आएंगे। इसी के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।